हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माई चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 है, निक्षेपण के माप, उसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आप देखिए, इसमें जो रेंज होती है उसके बारे में आप बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि रेंज यानी विस्तार क्या होता है। यानी आप मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, यानी आपके पास 20 रुपये हैं और आप किसी दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर आप पूछते हैं कि चिप्स का पैकेट कितने का है, तो वो बताता है कि 5 रुपये का एक चिप्स का पैकेट है। तो आपके पास 20 रुपये हैं, तो आप उससे 4 पैकेट खरीद सकते हैं। तो जो आपके पास 20 रुपये हैं वो आपका विस्तार हुआ, यानी कि आपके पास जो रेंज है वो 20 रुपये की है। तो इससे संबंधित हम आज सवाल करते हैं। ये देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बुकी से। आपको एक श्रृंखला दी हुई है, तो आप सबसे पहले आप समझिए कि जो इसका प्रास गुणांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो उसका अर्थ क्या है। जो प्रास निकालने का फॉर्मूला है वो R=H-L है, H-L। तो इसमें समझिए H और L का अर्थ क्या है। इसमें H है ना, वो H का अर्थ क्या होता है, हाई, और लो का अर्थ क्या होता है, L का अर्थ क्या होता है, लोअर। जो हाई वैल्यू में से जो लोअर वैल्यू माइनस करनी है, यानी आपको हाई वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करनी है। इसका अर्थ ये होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कोई भी सवाल आसानी से कर लेंगे। अब ये सवाल करते हैं। इसमें देखिए, हाई वैल्यू कौन सी है, ये 100, और लोअर वैल्यू कौन सी है, 20। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो आप फॉर्मूला लगाइए, R=H-L। R=H-L आपने फॉर्मूला लगा दिया। आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको 1 मार्क्स तो वहीं मिल जाएगा, अगर आज 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो। फिर आप लिखिए सबसे अधिकतम वैल्यू 100, और जो माइनस करिए जो लोअर वैल्यू है 20, इक्वल्स टू आंसर कितना आया, 80। चलो, आपने यहाँ तक तो कर लिया। अब इसके आगे आपने प्रास तो निकाल लिया, लेकिन आपने प्रास गुणांक भी निकालना है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। अब आपने प्रास निकाल लिया, तो प्रास गुणांक का फॉर्मूला होता है CR=H-L अपॉन में H+L। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें H-L तो वही है कि जो ये हाई वैल्यू है उससे लोअर वैल्यू को माइनस करना, और जो H+L है उसका अर्थ है कि जो हाई वैल्यू है उसको लोअर वैल्यू से प्लस करना। तो हम इसे सोल्व करते हैं आगे। CR=100 - 20, ये हो गया H-L अपॉन में 100+20, तो इक्वल्स टू कितना हुआ, 80-120। अब 80-120 को आगे सोल्व करते हैं। 80-20 को अगर हम सोल्व करते हैं आगे, तो ये इसका आंसर आएगा 0.67, ऐसे आएगा। ये तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल हुआ, ये आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब इसी का अगला सवाल देखते हैं। अब इसी जो श्रृंखला है उसी का सवाल देखिए। इसमें भी प्रास एवं प्रास गुणांक दोनों ही चीज पूछी गई है। तो आपको जो ये श्रृंखला है उसमें सिर्फ ऊपर की जो श्रृंखला है प्राप्त अंक उसे ही देखना है, अपनी निचली श्रृंखला को तो आप छोड़ दीजिए। तो इसमें प्राप्त अंक है ये पहले से है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, अगर नहीं भी हो तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या तो लगा लीजिए, या फिर वैसे भी आप जो हाई वैल्यू है उसे हाई वैल्यू और लो वैल्यू तो इसमें निकाल सकते हैं। तो इसमें हाई वैल्यू कितनी है, 18, और जो लोअर वैल्यू है वो कितनी है, 10।
तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, R इक्वल्स टू H माइनस L इक्वल्स टू 18 माइनस 10। तो आंसर कितना आ गया 8। ये तो हमने प्रास निकाल लिया। अब प्रास गुणांक निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, CR इक्वल्स टू H माइनस L और H प्लस L। इसे आगे निकालेंगे हम, तो इक्वल्स टू 18 माइनस 10, 18 माइनस 10। ये अभी हमने प्रास निकाला, वो वैसे वैसे लिख देना आप। देखो दोबारा से लिखता हूँ, 18 माइनस 10 और अपोन में आप कर दीजिए 18 प्लस 10। एक बार 8 माइनस करना है और एक बार आपको प्लस करना है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ऊपर आएगा 8, ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 28। इसे हम जैसे जब सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.29, 0.29 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसे ही बुक में करके देखना ये सवाल। तो इसके आगे का हम कल करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, बाय। कल करेंगे इसका अगला पार्ट।